कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और कभी कभी कपड़े भी सच और झूठ का फर्क पहचान लेते हैं। ये कहानी है एक छोटे कस्बे की और एक दर्जी की दुकान की। उस दर्जी का नाम था मस्तान चाचा। पुरानी मशीन, टेढ़ा मेढ़ा शीशा और दीवारों पर टंगे कपड़े। लेकिन जो सबसे खास था वो था एक पुराना थान। सफेद कपड़ा, थोड़ा सा चमकीला और बहुत ही हल्का। कहते हैं किसी फकीर ने छोड़ा था ये कपड़ा। मस्तान चाचा ने सोचा, इससे एक खास कुर्ता सिलते हैं। जैसे ही सिलाई शुरू हुई, अजीब चीजें होने लगीं। पहला ग्राहक, एक बच्चा आया। बोला, अम्मी ने कहा है मुझे कुर्ता दिला दो। कुर्ता पहना और झट से टाइट हो गया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रिबल टीवी पे हर हफ्ते एक नई दस्तक होती है। बच्चा घबरा गया। मैंने झूठ बोला था, मैंने खुद मांगा था। मस्तान चाचा मुस्कुराए। लगता है ये कपड़ा झूठ पकड़ता है। फिर एक दुकानदार आया। बोला, मुझे नाप के बिना कुर्ता चाहिए। सब माप मुझे याद है। कुर्ता पहना, बटन बंद ही नहीं हो रहे। दुकानदार बोला, अरे मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं। पीछे से आवाज आई, ये झूठ भी कुर्ता सुन लेता है। धीरे धीरे कस्बे में बात फैल गई। मस्तान चाचा के पास एक जादुई कपड़ा है जो झूठ को पहचान लेता है। चाचा ने बस एक ही कुर्ता बनाया और उसे दुकान में टांग दिया। जो भी झूठ बोलता, पहनते ही पकड़ में आ जाता। बच्चों के बहाने, बड़ों की चोरी, सब उजागर हो गया। लेकिन चाचा ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो बस कहते, अब सच बोल दो, कपड़ा खुद ढीला हो जाएगा। एक दिन एक चमचमाती सफेद गाड़ी आई। उससे उतरा एक अमीर आदमी। हाथ में गोल्डन घड़ी और आंखों में ऐंठ। बोला, तुम्हारा कुर्ता चाहिए, कोई भी दाम चलेगा। मस्तान चाचा बोले, ये बिकाऊ नहीं है। आदमी बोला, तुम्हारा क्या जाएगा, पैसा ही पैसा मिलेगा। चाचा बोले, मेरे लिए ये पैसा नहीं, जिम्मेदारी है। वो आदमी गाड़ी में बैठा और मुस्कुराता हुआ चला गया। उस रात दुकान में आग लग गई। पूरा बाजार इकट्ठा हुआ। लोग बोले, शायद बिजली का शॉर्ट सर्किट था, लेकिन कोई तार नहीं जला था। अगली सुबह राख में बस एक चीज सलामत मिली, वही कुर्ता। थोड़ा जला हुआ, लेकिन चमक अब भी वैसी ही थी। मस्तान चाचा ने उसे उठाया और आंखें बंद कर लीं। बोले, झूठ आग बंद कर आता है, पर सच राख से भी चमक उठता है। कुछ दिन बाद वही अमीर आदमी वापस आया। इस बार उसके साथ एक नेता भी था। बोले, हमें चुनाव प्रचार के लिए ये कुर्ता चाहिए। चाचा ने कहा, पहले एक बार पहनकर देखिए। नेता ने कुर्ता पहना और गर्दन तक नहीं चढ़ा। सब हंस पड़े। नेता चिढ़ गया। बोला, कपड़ा घटिया है। मस्तान चाचा बोले, नहीं साहब,
बात कपड़े की नहीं, बात आपके शब्दों की है। अगले दिन नेता ने माफी मांगी और कहा, अब सच बोलेंगे। कुर्ता फिर से ढीला हो गया। कस्बे में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। जो भी नया दूल्हा बनता, एक बार ये कुर्ता जरूर पहनता। अगर फिट हो गया, सब ताली बजाते। अगर टाइट हुआ, बारात रोक दी जा, दुकान वहीं रही। अब उनका पोता वहां बैठता है और वो कुर्ता अब एक कांच के फ्रेम में बंद है। हर शुक्रवार लोग आते हैं, देखते हैं और कुछ सीखकर लौटते हैं। एक बार एक बच्चा आया, बोला, कुर्ता पहनना है। पोते ने पूछा, कोई झूठ बोला है क्या? बच्चा बोला, नहीं, पर मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना सच बोलता हूं। कुर्ता आराम से पहन लिया। सब मुस्कुराए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं, पर जो हुआ वो काफी था। आज के जमाने में जब हर चीज नकली लगती है, एक कपड़ा ऐसा है जो सिर्फ सच पहचानता है। न कोई चिप, न कोई मशीन, बस एक सुई, एक धागा और थोड़ी ईमानदारी। मस्तान चाचा कहते थे, झूठ चाहे कितना भी सज धज के आए, सच हमेशा सफेद कपड़े में आता है। कोई शोर नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस एक नरम सा एहसास। आज भी अगर आप उस कस्बे में जाएं और मस्तान की दुकान के सामने खड़े हों, तो आप वो कुर्ता देख सकते हैं। कहानियां पसंद हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें